स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है। तो कल मैं जिहड़ा बेंजन दी आपां कैमिकल प्रॉपर्टीज़ कीतियां सीगियां तो उहदे च करवाया सीगा कैमिकल प्रॉपर्टीज़ च आपां ने इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शनस कीतियां सीगियां। तो इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शनस आपां कर चुके सी सारियां। तो मैं क्या सीगा मैकेनिज्म भी डिस्कस करांगे। तो हुण आपां मैकेनिज्म डिस्कस करना। तो बच्चे इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन च आपां ने जो हैलोजिनेशन पढ़ी सी तां पहले मैं क्या सीगा कि इन्हां लई आपां नूं जिहड़े हैलोजन कैरीयर चाहिए होंदे आ जिहड़े रिएक्शन करवाउंदे आ। ठीक है, तो फिर जिहड़ी ये रिएक्शन वो स्टैप वाइज हुंदी है। ठीक है, 3 स्टैप हुंदे इहदे च, तो डिस्कस करांगे वन बाय वन हरेक स्टैप नूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन हैलोजिनेशन, ठीक है, तो इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन ये कॉमनली आप सारे लिए ही यूज़ करांगे। ठीक है, मैकेनिज्म चाहे नाइट्रेशन है, चाहे सल्फोनेशन है, चाहे एसाइलेशन है, चाहे एल्काइलेशन है। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टैप हुंदा अपने को जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। सो जिमें रिएक्शन सी, रिएक्शन की सी अपने को बेंजिन, बेंजिन की आपां ने रिएक्शन करवाई सी, हैलोजिनेशन करवाई सी इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। ठीक है, तो इत्थे अपने को इट विल रिप्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म क्लोरोबेंजिन, ब्रोमोबेंजिन, जो भी है। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टैप हुंदा जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल किद्दां जनरेट हुंदा? सो जिमें आपां ने हैलोजन कैरियर यूज़ किया, लेट आपां हैलोजन कैरियर ले लैंदे एलुमीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इत्थे आपां क्लोरीन भी यूज़ करते पे Cl। ठीक है, तो अपने को आह नैगेटिव पार्ट आह पॉजिटिव पार्ट आ। सो जिहड़ा आ इत्थों आ जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल आ ये इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुंदे आ, अपने को कंपाउंड इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ, उहदे ते अटैक करेगा तो इट विल फॉर्म AlCl4 नेगेटिव, क्लोरीन पॉजिटिव बच गया। ठीक है, तो क्लोरीन पॉजिटिव बच गया, ये हो गया अपना इलैक्ट्रोफाइल। इनू जनरली भी लिख सकते हो अपने को, कोई भी आ इलैक्ट्रोफाइल आ, ये न्यूक्लियोफाइल आ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर स्प्लिट होएगा तो इट विल जनरेट इलैक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हो गया, अपने को इलैक्ट्रोफाइल हो गया। पर आपां किहड़ी रिएक्शन करवा रहे हैं? इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन, इस करके आपां नूं इलैक्ट्रोफाइल दी लोड़ है। ठीक है, सेकेंड स्टैप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हुंदा मतलब कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकेटाइन। हुण बेंजिन दी रिएक्शन कर रहे हैं, बेंजिन दे विच अपने को आह डबल बॉन्ड और आ हाइड्रोजन लगा हुआ। ठीक है, एक ही शो करांगे। सो जिहड़ा इलैक्ट्रोफाइल है, इलैक्ट्रोफाइल हुण इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ अपने को पाई बॉन्ड जिहड़े आ ये इलैक्ट्रो नैगेटिव ने। ठीक है, मतलब इलैक्ट्रॉन रिच ने। हुण आ वाला पाई बॉन्ड इहदे ते अटैक करेगा। सो जदों इस पाई बॉन्ड ने इहदे ते अटैक कीता, मतलब आ बॉन्ड सिंपली इनू इदां लिख सकते हो, इत्थे जिहड़ा आ शिफ्ट होया, इत्थे आ गया नैगेटिव चार्ज, इत्थे आ गया अपने को पॉजिटिव चार्ज। तो ये नैगेटिव चार्ज ने किनू लिया? पॉजिटिव नू। तो आ इलैक्ट्रोफाइल भी इत्थे लग गया और हाइड्रोजन भी इत्थे लग गया, इत्थे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज कार्बोकेटाइन। तो इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते कि मतलब पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा है वो सारे पासे रोटेट करेगा। सो अपने को बनया की सी? कार्बोकेटाइन। ठीक है, इत्थे इलैक्ट्रोफाइल आ, इत्थे अपने को हाइड्रोजन आ। ठीक है, इहदे नाल ही अटैच आ, तो इत्थे आया सी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बॉन्ड कितना है? सो इस तरह से बॉन्ड। ठीक है जी, तो बॉन्ड सही बनने चाहिए, इतने पहला सी उत्थे ही होने चाहिए, इतने गलती ना बन गए। सो हुण इहदे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं जिहड़ा कैमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कराया सी, उहदे च रेजोनेंस दस्सिया सीगा कि अपने को इलैक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंदे रहिंदे आ। ठीक है, हुण देखो इस पॉजिटिव चार्ज नूं सैटिस्फाई करन लई आ वाला बॉन्ड इत्थे चले गया। ठीक है, तो आ वाला बॉन्ड अगर इत्थे गया, इत्थे आ गया अपने को बॉन्ड। ठीक है, इत्थे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट एक छड्ड के एक ते। जिवें हुण देखी इनू मैं एक्सपेंड करके अगर लिखा तो अपने को हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो इत्थे सीगा अपने को कल्ला कार्बन। ओके, कार्बन दे नाल हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है नहीं गा, इत्थे इलैक्ट्रोफाइल एंड हाइड्रोजन आ। तो देखो आ वाले कार्बन की सिर्फ वैलेंसी 3 आ। ठीक है, जो वैलेंसी घट
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੀ 4 ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ 4 ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ 4 ਆ। तो ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, क्योंकि ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 3 ਹੋ ਗਈ। तो ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾइल ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ठीक है, ਇੱਧਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ठीक है, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ 4 ਬੌਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ, तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ। तो ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾइल ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। तो मतलब ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾइल ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਆ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਹ ਔਰਥੋ, ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਹ ਮੈਟਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮੈਟਾ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਔਰਥੋ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो मैं पहला भी दसिया है। सो बच्चे देखो पॉजिटिव चार्ज दो चीज़ां, दो प्लेस पोजीशन ते आ रहा, एक तो ऑर्थो ते आ रहा, एक अपने को पैरा ते आ रहा। तो याद रखना अगर अपने को कोई सबसटीट्यूट लगा है बेंजीन दे नाल, ठीक है, जिवें एक्स आ, ਇਹਦੀ अगर ਆਪਾਂ ने इलैक्ट्रोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन कराउणी है, हुण आ पोजीशन तो ऑक्यूपाई है। ठीक है, अगर ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰਥੋ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਤੇ। तो पॉजिटिव चार्ज ਤੇ ਕੌਣ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ਤੇ ਕੌਣ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल। तो इन केस अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन करवाने, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करवाने, तो न्यूक्लियोफाइल जड़े लगणगे या तो अपने को पैरा पोजीशन ते लगणगे या ऑर्थो पोजीशन ते। वैसे है नहीं गा, ये अगे थानू आएगा। ठीक है, +2 च तो दसिया कि पॉजिटिव चार्ज आने का की मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज अपने क्यों शो किया। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का यह रीजन सीगा। सो आप पहला वाला, तो ये तो बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज जो वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटोन। रिमूवल ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन हुंदा है हाइड्रोजन ते पॉजिटिव चार्ज। हुण अपने को बेंजीन इत्थे सीगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो आह इलैक्ट्रोफाइल, सो इन्हें इदां लिखते हैं हाइड्रोजन इलैक्ट्रोफाइल। सो बच्चे जिहड़ा हुण बेंजीन अपने को एरोमेटिक ताइयों आ अगर उहदे ते अपने को जिहड़ा है कंप्लीट होवे 3 दे 3 बॉन्ड, मतलब 3 पाई बॉन्ड होण। तो हाइड्रोजन ने की करना, अपने इलैक्ट्रॉन इनू दे दित्ते। ठीक है, आ वाला बॉन्ड जिहड़ा आ ये इत्थे शिफ्ट हो जाना, इन्हें चल जाना प्लस। तो अगर ये बॉन्ड इत्थे शिफ्ट होया, ठीक है, आ बन गया अपने को इलैक्ट्रोफाइल लगूगा। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता। हुण आ जिहड़ा पॉजिटिव आ वाले नैगेटिव नाल बॉन्ड बनाएगा HCl। ठीक है, नाल की बनेगा HCl। तो रिएक्शन भी यही सीगी जो आप बेंजीन की रिएक्शन करवाते सी, क्लोरीनेशन करवाते सीगे या ब्रोमीनेशन करवाते सीगे। तो इत्थे लिख सकते तुसीं क्लोरीनेशन करवाई सी तो एक क्लोरीन जिहड़ी लगी सी वो बेंजीन दे उत्ते लगी सीगी, एक अपने को HCl बचिया सीगा। ठीक है, तो यह सीगी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म च हुण इत्थे मैं ई लिखिया, तो ई कॉमन कोई भी इलैक्ट्रोफाइल हो सकता है। मैं क्लोरीन ही लिया इत्थे इलैक्ट्रोफाइल, तो अपन एग्जाम्पल च क्लोरीन लेके चले सीगे। सो अगर इत्थे मतलब क्लोरीन लिखना चाहते हो तो क्लोरीन लिख सकते हो। मैं जनरली ही करवाया, इत्थे नाइट्रो भी हो सकता है, अपने को सल्फोनिक ग्रुप भी हो सकता। तो अगर इत्थे हाइड्रोजन आ, क्लोरीन आ, ठीक है, और AlCl4 सीगा, तो इनू मैं इदां लिखता नेगेटिव, तो इनू लेगा है। ठीक है, तो आ बन गई अपने को, इन्हें अपने बॉन्ड इत्थे शिफ्ट करते क्लोरोबेंजीन। तो यही तो ठीक है,
तो ਇਹਦੀ जगह नाइट्रोबेंजीन हो सकती है, एसाइलेशन हो सकती है, एल्काइलेशन हो सकती है, एसए। ठीक है, तो ये कॉमन है सारिਆਂ ਲਈ, मैकेनिज्म इदां ही होएगा। तो नैक्सट टाइप इज़ एडिशन रिएक्शन। हुण एडिशन रिएक्शन जिवें आपां कहंदे आ कि पाई बॉन्ड आ, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड आ, तो डबल बॉन्ड जिहड़े आ सिंगल च चेंज हो सकते हैं। जिवें आपां उन्हां दी करदे सीगे एल्कीन्स दी एडिशन रिएक्शन, हैलोजन एसिड वगैरह ऐड करदे सीगे, हाइड्रोजन ऐड करदे सीगे, तो वही एडिशन रिएक्शनस करनियां ने आपां। ठीक है, सो एडिशनस रिएक्शन फस्ट आपां एडिशन करांगे हैलोजन दी, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। तो एडिशन ऑफ हैलोजन जिवें हुण अपने को 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 मोल ऑफ क्लोरीन लवांगे, मतलब टोटल 6 क्लोरीन। सो की होएगा, जिहड़े 6 दे 6 क्लोरीन है सारे दे सारे इत्थों बॉन्ड ब्रेक किया, एक इधर क्लोरीन लग गया, एक इधर क्लोरीन लग गया, इस साइड क्लोरीन लग गया। ठीक है, तो 6 क्लोरीन लग जाते हैं। ठीक है, हैक्सा जिहड़ी है क्लोराइड बनता, बेंजीन हैक्सा क्लोराइड। तो इनू लिख लो बेंजीन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इज चेंजिंग इनटू सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज हेक्सा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हेक्सा मतलब 6 क्लोरीन। सिमिलरली अगर आपां इहदी हाइड्रोजनेशन करवाइए, हाइड्रोजन दे भी 3 मोल ही लगणगे। तो सिंपल जिवें हुण अपने को ये सी CH 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 CH, ठीक है, CH ओके, डबल बॉन्ड डबल डबल। तो हुण जदों आपां ने इहदी हाइड्रोजनेशन कराई, मतलब हाइड्रोजन ऐड करवाया, इत्थे टुट गया बॉन्ड, इत्थे आ गए। ठीक है, इत्थों टुटिया 2 हाइड्रोजन आ गए, इत्थे भी ए बॉन्ड टुटिया 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गई साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन तो साइक्लोहेक्सेन। तो ये सी एडिशन रिएक्शंस। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1-2 कर लेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन जी ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस च करवाई जाती है, जिवें KMnO4 हो गया। ठीक है, पहला भी कीते आपां ने। सो अगर अपने को जिवें अगर लईए आपां बेंजीन, बेंजीन दी टोलुइन ले लिया आपां ने। ओके, इहदा ही डेरिवेटिव है। KMnO4 की प्रेजेंस च ऑक्सीडेशन करवाई, तो इट विल फॉर्म, मतलब इत्थे जिहड़ा है 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर अपने को इदा हुंदा 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, फिर KMnO4 की प्रेजेंस ऑक्सीडेशन कराने। ठीक है, तो दोने दे दोने ही कार्बोक्सिलिक एसिड च चेंज हो सकते, COOH। तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिहदा नाम हैगा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन च की हुंदा, जदों आपां टोलुइन दी, दिस इज टोलुइन CH3, इहदी ऑक्सीडेशन करवाने इन दी प्रेजेंस ऑफ मैगनीज ऑक्साइड या क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड CrO2, Cl2 इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। तो अपने को अल्डिहाइड बनता। ठीक है, CHO कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अल्डिहाइड। तो 2 तरह की ऑक्सीडेशन। अगर आप KMnO4 रिएजेंट यूज़ करते हैं दैन इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड या मैगनीज ऑक्साइड यूज़ करते हैं तो इट विल फॉर्म अल्डिहाइड। तो ये सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। वैसे कुछ इफेक्ट्स आ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वगैरह, तो देखते हैं, अगर करने तो आप करांगे। ठीक है, तो वैसे तो अपना चैप्टर कंप्लीट आ। इंपॉर्टेंट है वैसे वो जिहड़े अपने को इन्फ्लुएंस ऑफ सबस्टिट्यूट ऑर्थो पैरा ग्रुप्स होंगे, तो वो कर लाँगे। एक लैक्चर का होर काम तो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो मैं इस करके करवा रही हूँ क्योंकि थानू +2 च अगर तुहाडा बेस +1 च ही वधिया बनेगा ताइयों +2 तुसीं ऑर्गैनिक वधिया तरीके नाल कर पाओगे। सो आई होप थानू समझ लगे होणगे। अगर कोई डाउट होया तो कमेंट सैक्शन च पूछ सकते हो। प्लीज़ कमेंट करो बच्चे, लाइक करो चैनल नू, शेयर करो, वध तो वध सबसक्राइब करो। थैंक यू।